तो अभी मैं नारायणपुर के बीहड़ जंगल में हूँ, जहाँ आदिवासी पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से देख रहे हैं आप कि मैं जिस जगह में हूँ, ये जगह वो जगह है जहाँ पे निवास करते हैं, रहते हैं आंदोलन के दौरान में। किस प्रकार से पूरा ये घोटुल है, कहा जाता है घोटुल, और घोटुल जो है आदिवासियों की संस्कृति को बचाने का, संवारने का एक काम करती है। तो भाई साहब हैं, ये बताएंगे हमें कि किस प्रकार से यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं और कैसे कैसे काम करते हैं और खाना वाना के लिए क्या कुछ व्यवस्था है। तो आप सबसे पहले मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि चारों तरफ दिखाऊंगा कि लोग, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। 7 से 8 पंचायत बताया जा रहा है। कितने पंचायत के लोग हैं यहाँ? 8 पंचायत। 8 पंचायत के लोग हैं। तो 8 पंचायत के लोग हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से कुछ दूर जाते हैं, 1 से 2 किलोमीटर दूर जाते हैं और आंदोलन करते हैं, सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते हैं और यहाँ पे फिर वापस आके यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं। जो सारा कुछ काम है वो यही करते हैं, फिर दूसरा दिन यही प्रक्रिया शुरू होता है। तो कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पे? चलते बात करते हैं। हाँ, हम लोग जो है सर, बहुत हमको तकलीफ़ भी उठाना पड़ता है। अभी ठंडी के समय है और हम लोग तकलीफ़ इसलिए हम लोग सहन कर, क्योंकि हम लोग को अपना हक अधिकार चाहिए। हम लोग वैसे अब तकलीफ़ उठाते ही रहेंगे। हमको पूरा जो हम लोग रणनीति लेके लड़ रहे हैं, उसे पूरा हम लोग हक अधिकार लेना चाहते हैं। इसलिए हम पूरा तकलीफ़ सह रहे हैं, झेल रहे हैं। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। तो जिस प्रकार से देख रहे हैं आप, आदिवासी जो लोग हैं यहाँ पे आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन के साथ अपना काम भी जारी रखे हैं। ये लोग खाना भी यहीं खाते हैं, रहते भी यहीं हैं और सारा कुछ काम यहीं करते हैं। तो किस प्रकार से काम में काम अपना निकाल रहे हैं, सारा कुछ काम वो कर रहे हैं। तो कितनी समस्या होती है? काफ़ी ठंड है यहाँ। समस्या होती है सर, फिर भी हम लोग अपने ये रणनीति के लिए हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। हम लोग को तकलीफ़ इस चीज़ की होती इच्छा है कि कैसे रहना है, किस बीमारी से बचना है। जैसे यहाँ गंदगी हो रहा है तो उसको किस टाइप से रख रखाव, उसको कैसे हैंडल करें, वो सब हम लोग को पूरा देख रेख करना पड़ता है। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। लगभग कितने दिन हो गए आप लोग को आंदोलन करते हैं? हम लोग को 12 दिन हो गया सर। तो भाई साहब जो हैं, इन लोग को 12 दिन हो गए हैं और 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ये जो लोग हैं अभी आंदोलन करके आए हैं और यहाँ पे अपना खाना खा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से आंदोलन के दौरान ही इनका खाना पीना सब कुछ इसी जगह में हो रहा है। अपना काम भी यहीं करते हैं और खाना भी ये यहीं खाते हैं। उसके बाद फिर अपने अधिकारों के लिए फिर लड़ने के लिए पहुँच जाते हैं मैदान पे। यही है ना? जी सर, यही है। तो ये जो आंदोलनकारी हैं, ये आदिवासी पिछले कई दिनों से आंदोलन में तो लगे हैं, लेकिन फिर रोज़ यही जीवन यापन करते हैं जंगलों के बीच में। ठंड का मौसम है और मैं बताना चाहूँगा कि ठंड के मौसम में ये कैसे इस जंगलों के बीच में अपने जीवन काटने के लिए, व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। सरकार अभी भी इनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है और न ही इनकी ओर ध्यान दे रही है। छत्तीसगढ़, कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ बाहुल्य आदिवासी प्रदेश है, 29 विधायक हैं, उसके बावजूद आपकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। क्योंकि सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग इतनी मांगे कर रहे हैं, हम लोग करते ही रहते हैं हमेशा रणनीति को लेके, हमारी मांगों को लेकर, फिर भी हमारी सरकार नहीं सुन रही है। तो किस प्रकार से छोटे छोटे पॉलीथीन हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको जो टेंट लगा है इसको क्या कहते हैं? झिल्ली। ये झिल्ली है। झिल्ली को टेंट बना कर ये रह रहे हैं और इसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भोजन भी यहीं बनाते हैं, रहते भी हैं। किस प्रकार से, मतलब आगे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि जो ग्रामीण लोग हैं कैसे रहते हैं, कैसे छोटे छोटे झिल्ली लगा के रह रहे हैं। पूरा जो घर है, मतलब कहा जाए तो ये घर बसा लिए इस जगह पे। ये जो जगह, इस जगह को क्या कहते हैं? ये हमारी घोटुल है। इस जगह पे हम लोग बैठते हैं। ऐसा घोटुल होता क्या, आप मेरे को समझाइएगा थोड़ा सा। जी, जैसे दादी पुरखा से रीति रिवाज से चलती आ रही है घोटुल। इसमें हर चीज़ होता है, नाचा गाना, जो भी कुछ सभा होती है वहीं पे फैसला होता है। ऐसा? जी।
तो क्या घोटुल का काम क्या है? यदि गांव में पूछूं मैं आपको कि घोटुल क्यों बनाया गया है तो क्या कहेंगे आप? घोटुल हमारे जो संस्कृति होती है उसके लिए वहाँ जो सीखते हैं नाच गाना, जो कला टीम होती है उसके लिए खासकर बनाया गया है। और जो पूरा व्यवस्था होती है उसमें हर जो शादी में जो भी है फैसला वहीं होती है। तो जिस प्रकार से देख रहे हैं जो आदिवासी महिलाएं हैं, आदिवासी जो जंगल में रहते हैं और पेड़ों के नीचे, जंगल के बीच में, पहाड़ों के बीच में रहने को मजबूर हैं, किस प्रकार से अपना भोजन की तैयारी कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महिलाएं हैं अभी जस्ट आंदोलन करके आ रही हैं महिलाएं और अपना भोजन की तैयारी में लगी हुई हैं, सब्जी काट रही हैं। आदिवासी महिलाएं हैं, मतलब कहा जाए तो अपना जीवन यही व्यतीत कर रहे हैं। सरकार यदि आप लोगों की मांग पूरी नहीं करती तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हमारी यही रणनीति है कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, हम लोग अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो किस प्रकार से जो आदिवासी हैं बस्तर नारायणपुर के बीहड़ जंगल के बीच में, पेड़ों के नीचे, बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ों के बीच में, जंगल के पहाड़ों के बीच में अपना जीवन काटने को मजबूर हैं, जीवन जीने को मजबूर हैं। लगातार पिछले कई दिनों से आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों में, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों में आदिवासी आज भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार आज भी आदिवासियों की कुछ नहीं सुन रही है। तो इस आंदोलन के बीच में एक दादी है, बुजुर्ग अम्मा हैं जो आंदोलन के लिए बैठी है। काफ़ी ठंड है और इस ठंड के बीच में मतलब आप समझ सकते हैं रहना कितना दुभर होगा, कितना सहनशील है दादी अम्मा, आप समझ सकते हैं। कहे कि शहरों में ठंड अभी कम है लेकिन जंगलों में ठंड काफ़ी ज़्यादा है। दादी क्या करत हसी यहाँ? तो दादी कुछ बोल नहीं पा रही हैं, वो मतलब कैमरे के सामने बोलने में असमर्थ है दादी जो है। तो दादी जो है कैमरे के सामने बोल नहीं पा रही है, लेकिन इनकी भावनाओं को आप समझ सकते हैं कि पिछले 12 दिनों से इसी पेड़ों के नीचे बैठने को मजबूर हैं, जबकि ठंड इतनी बढ़ चुकी है और ठंड में दादी का उम्र देख सकते हैं और ये ठंड में रहने को मजबूर है। मतलब आदिवासियों को छत्तीसगढ़ में कितनी तकलीफ़, कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आप बिल्कुल इस विजुअल को, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं।